हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज अफसल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 हिंदी में 95 प्लस कैसे लाएं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आप 2025 में हिंदी का पेपर दोगे उसमें आप 95 प्लस कैसे लाओगे। ठीक है, हिंदी की तैयारी कैसे करें। देखिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। इसी वक्त से अगर आप हिंदी की तैयारी अच्छी तरीके से करोगे, हमारे बताए गए द्वारा करोगे, ठीक है, तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 2025 में टॉप कैसे करें। ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में अगर आपको हिंदी में टॉप करना है, ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। ठीक है, क्या क्या पढ़ें हिंदी में, आपको क्या क्या पढ़ना है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कि हिंदी में क्या क्या पढ़ के 2025 बोर्ड में 95 प्लस लाएं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि क्या क्या पढ़ें। ठीक है, सबसे पहला आपका क्वेरी क्या होता है कि हिंदी में क्या क्या पढ़ें जिससे अच्छा नंबर आए। ठीक है, तो देख लीजिए, जो आपका हिंदी का बुक है वो आपके दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, होता तो तीन पार्ट में है, पर आपका एक मेनली होता है गद्यांश और दूसरा होता है पद्यांश। ठीक है, गद्यांश आपका होता है, एक पद्यांश होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे हर एक साल क्वेश्चन आता ही आता है, उन्हें मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि इसी वक्त से अगर आप उस पर ध्यान दोगे बेसिक से ही, तो आपका क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और आप उस पर अच्छे से ध्यान दे पाओगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, लेसन फर्स्ट। ठीक है, जो आपका गद्यांश में है वह लेसन फर्स्ट आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चैप्टर है। ठीक है, मित्रता, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इनका जीवन परिचय और इस पर आधारित प्रश्न भी आपके बहुत आते हैं। ठीक है, एक ना एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है जो आपका जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, यह है ममता, आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है ममता आपका है। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा है जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, भारत की उन्नति कैसे हो। ठीक है, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चौथा चैप्टर है। तो यह तीन चैप्टर आपके ऐसे हैं, इनसे आपका एक एक क्वेश्चन और प्लस है आपका जीवन परिचय एक फिक्स रहता है। ठीक है, आपका इसमें 100% फिक्स है। उसके बाद आपका देखिए पद्यांश, पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लीजिएगा। आपका पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका जीवन परिचय भी। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद आपका तीसरा और चौथा। ठीक है, आपके पद्यांश में यह चार चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिनसे आपका क्वेश्चन और प्लस जीवन परिचय हर एक साल पूछता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या लिखा है कि इन सभी, ठीक है, इन सभी पाठ के गद्यांश पद्यांश, ठीक है, गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय रचनाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका मैंने जो आपको गद्यांश में आपको 3 चैप्टर बताए, ठीक है, वो भी पद्यांश में आपको 4 चैप्टर बताए हैं। यह 7 चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इन्हीं से क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आप इन सभी चैप्टरों पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना 2025 में अगर आपको हिंदी में बहुत ही अच्छा नंबर लाना। ठीक है, देखिए पढ़ते तो सब हैं, पर जो समझदारी के साथ पढ़ता है, जो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ता है, वही टॉप करता है। ठीक है, तो हम आपको ऐसा ऐसा चैप्टर बता रहे हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे जाके आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इतना आप फिक्स समझ लीजिए। देखिए, उसके बाद आपका क्या है, महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, आपका हिंदी में 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध है जिन्हें हमने अपने चैनल पे बता के भी रखा है। ठीक है, आप चैनल पे सर्च करोगे महत्वपूर्ण निबंध तो आपको आ जाएगा एक वीडियो जिसमें हमने आपको 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध बता के रखे हैं। ठीक है, जो हर एक साल रिपीट होते हैं, अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से देख लेते हो, ठीक है, आप उन 4-5 को नोट करके अच्छी तरीके से उन्हें याद कर लेते हो, ठीक है, तो आपका उनसे हटके एक भी निबंध नहीं आने वाला, इतना फिक्स है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखना, हमारे चैनल पे पड़े हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में होंगे। उसके बाद देखिए आपका क्या है, संस्कृत के महत्वपूर्ण पाठ। ठीक है, संस्कृत के महत्वपूर्ण पाठ कौन कौन से हैं। देखिए, पहला आपका संस्कृत का पहला चैप्टर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा है, और संस्कृत के बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने अलग से वीडियो बना के रखा। ठीक है, तो आप उन्हें देख सकते हो, उसमें हमने आपको बता के रखा है कि आपके संस्कृत के कौन कौन से चैप्टर जो हर एक साल आपका रिपीट होता है और हो सकता है तो 2025, ठीक है, 2025 में भी आपका उसी से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो उसे आप जरूर देखना अच्छी तरीके से और उसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर लेना, जिससे हो सकता है आपका 2025 में एक ना एक क्वेश्चन फंसे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, आपका यहाँ पर संस्कृत के महत्वपूर्ण पाठ हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका महत्वपूर्ण निबंध भी हो गया। इसके बाद आपका आता है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। देखिए, व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है,
देखिए, सबसे पहले आपका आता है रस, ठीक है। रस आपका ओएमआर सीट में आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका यह सब कन्वर्ट हो चुका है। तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, एक रस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आपका एक छंद से आएगा, प्लस एक आपका अलंकार से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक आपका रोलर से आएगा, प्लस एक आपका सोठा से भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक है उपसर्ग आएगा, उसके बाद आपका एक प्रत्यय से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन सभी टॉपिकों से आपका एक एक क्वेश्चन आएगा, जबकि आपका 10 नंबर है आपका व्याकरण होता है, ठीक है। व्याकरण से आपका होता है 5 नंबर, और 5 नंबर आपका संस्कृत से होता है, ठीक है। तो आपका 10 नंबर इधर ही हो जाता है व्याकरण के साइड, ठीक है। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर ओएमआर सीट में नहीं कटने वाला, ठीक है। आप पूरा ओएमआर सीट भर दोगे, क्योंकि 20 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है आपका ओएमआर सीट टाइप, वह आपका इन्हीं क्वेश्चनों से बनता है, ठीक है। आपका उसमें 5 क्वेश्चन जो होता है वो आपका गद्यांश का होता है, ठीक है। उसका 5 क्वेश्चन आपका पद्यांश का होता है, ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपका व्याकरण का होता है, और 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो सकता है तो आपका किससे होता है, संस्कृत का, ठीक है। तो यह सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं व्याकरण के, ठीक है। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो 2025 में आप बहुत ही अच्छा नंबर लाने वाले हो, ठीक है। आप इन्हें इसी वक्त से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका महत्वपूर्ण पत्र लेखन, ठीक है। आपका महत्वपूर्ण पत्र लेखन है जो हमने आपको अपनी वीडियो में बता के रखा है, ठीक है। हमारे चैनल पे अगर आप चले जाओगे तो आपको हमने एक बिजली विभाग पे पत्र लिख के बताया है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक साल आपका रिपीट होता है, ठीक है। तो आपका उससे अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका उससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। और भी हमने बहुत सारे पत्र लेखन बता के रखे हैं और हम बताएंगे भी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, आपको और आगे वीडियो देखने के लिए। उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद है कि अपने जिले का काव्यखंड, ठीक है। आपके जो जिले में काव्यखंड लगता है उससे आपको सारांश ज्ञात कर लेना, ठीक है। आपके जिले में जो काव्यखंड लगता है उसमें आपका 2 या 3 या 4, ठीक है, और बहुत जगह 5-5 सारांश होते हैं, ठीक है। तो आपको उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। आपके जिले के काव्यखंड से आपका 3 नंबर हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप उन्हें तैयार कर लेते हो तो आपके 3 नंबर फ्री के ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना। उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपका संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए देखते हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। आपका संस्कृत से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उन्हें सॉल्व कर लेते हो, 2-2, 3-3 नंबर के दिए रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन्हें पढ़ लेते हो अच्छी तरीके से पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट का, तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। संस्कृत पे हम अलग से आपका एक पूरा वीडियो बना देंगे, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हम बहुत जल्दी संस्कृत पे एक अलग ही वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, संस्कृत को हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। आपका संस्कृत में दिया रहेगा, ठीक है, आपको एक दिया रहेगा, उसे आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। उसका आपको हिंदी में पूरा अनुवाद करना है, उस पर आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसे अच्छी तरीके से अनुवाद कर देते हो तो उस पर आपको 4 नंबर मिलता है, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे कि हर साल कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना होता है, ठीक है। आपका इस पर अलग से वीडियो बना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका लास्ट में क्या है, 20 महत्वपूर्ण है वो एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है। 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो आपके हर एक साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको खंड ए में क्या है, 20 ओएमआर सीट में भरने के लिए एमसीक्यू प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है कि ओएमआर सीट पर भरना, ठीक है। आपको ये ओएमआर सीट पर ही भरना पड़ता है, ठीक है, जो आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताए गए अगर इन सभी टॉपिकों को आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आपको ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।